क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपका लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज का जो सेशन है, जैसे कि कल मैंने आपको चंबा जीके करवाया था और आई थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन द वर्क। आप लोगों ने उस वीडियोस को बहुत सराहा है, उसके लिए धन्यवाद। आज मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर कल MCQs का लाऊंगी चंबा से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चंस चंबा से रिलेटेड हैं, हो सकता है कि आप बोलो कि इसमें ये वाला टॉपिक जो है वो कवर नहीं हुआ है, तो थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो डील किए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट कवर होती जाएगी, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के MCQs जो है और प्रैक्टिस होती जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी MCQs हैं, अगर जहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी मैं दूंगी। और दूसरी चीज़ है कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपको करंट सेशंस या जो भी है आपके साथ साथ होमवर्क भी शेयर किया जाएगा। कि जैसे पहले हम किसी पटवारी के लेक्चर्स में आपको होमवर्क देते थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इस सेशन में भी आपके मंडे से आपका प्रैक्टिस सेशन कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डील करो, क्योंकि पता नहीं कि एलाइड का पेपर कब जो है, अभी तो फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी शायद पेपर निकल आए। आई एम नॉट श्योर, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि पेपर आएगा बहुत जल्दी। सो वेलकम टू द क्लास। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं जो आ चुके हैं, वो सबसे पहले उनका काम है कि लाइक बटन दबाएं, और जितने स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो उनके साथ शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी वीडियोस को लाइक करोगे, उतनी जल्दी आपको जो है हम कंटेंट जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पेपर के लिए तैयारी करेंगे। सो कौन कौन आया है देख लेते हैं। पवन कौशल, दामिनी शर्मा, अखिलेश शर्मा, यूनिक वन, हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन, दुष्यंत, मधु डडवाल। हेलो टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो शुरू करते हैं आपका MCQ सेशन। आपका सिमी ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बकलो कैंट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो बकलो छावनी है, कैंट को बोलते हैं हम छावनी, तो जो बकलो छावनी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑब्वियसली वैसे तो ये क्वेश्चंस चंबा के हैं, तो चंबा से रिलेटेड ही होगा। तो बकलो कैंट कहाँ पे है? शिमला, चंबा, कुल्लू, पालमपुर। देखो हिमाचल में या चंबा में 2 कैंटोनमेंट एरियाज, में चंबा की बात कर रही हूँ, तो 2 कैंटोनमेंट मतलब 2 छावनी है। कौन कौन सी? एक है बकलो और दूसरी है आपकी जो ढलौजी। ठीक है, ये दोनों छावनियाँ जो है आपकी इस पे पड़ती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पे मैंने कौन सी पूछी है? बकलो पूछी है। तो कौन सा है राइट ऑप्शन? शिमला, चंबा, कुल्लू, पालमपुर। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। आप अपने जो भी फीडबैक्स होंगे स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो कमेंट सेक्शन पे देना, ठीक है। तो सबसे पहले यस किस किसने आंसर दिया है? दामिनी शर्मा, तानीर, यूनिक वन, मधु डडवाल, कनिका, मधु डडवाल। यस, आपका जो पहला है वो है चंबा। दामिनी शर्मा वेरी फास्ट, आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया है, तो राइट ऑप्शन इज बी, चंबा। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट चंबा। अब यहाँ पे दामिनी शर्मा आपने मुझे आंसर दिया है साहिल वर्मन। प्लीज ये आपका आंसर गलत है। प्रिंसली स्टेट बात की है मैंने। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रियासत। चंबा टाउन की बात नहीं की है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चंबा रियासत की बात की है। तो जो चंबा रियासत थी, सबसे पहले चंबा रियासत का आविष्कार या जो खोज थी वो किसने की थी? साहिल वर्मन। अब बताओ, मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन या विजय वर्मन? तो इसका जो आंसर है दैट इज योर
मेरू वर्मन। बी, आपको पता है जो चंबा रियासत है वो कब आई थी? 550 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो है किसने डिस्कवर किया था इसको? वो किया था मेरू वर्मन ने। लेकिन उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट चंबा का नाम किस नाम से था? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर। और उसका नाम क्या था? आज क्या है उसका नाम? भरमौर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी, भरमौर। नेक्स्ट, और अगर यहाँ पे पूछा जाता प्रिंसली स्टेट की जगह टाउन, अगर यहाँ पे टाउन होता तो हमारी ऑप्शन क्या होनी थी? साहिल वर्मन। क्या होनी थी? साहिल वर्मन। अनिरुद्ध जी, मेरू और मारू वर्मन। देखिए सीधी सी चीज़ है, एक कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। कहीं पे लिखा है राजा मारू और एक है मेरू वर्मन। जो मेरू कहीं पे प्रोनाउंसिएशन पे मारू भी है और मेरू भी है, तो ये मेरू वर्मन आएगा। देखिए दामिनी शर्मा जी, जो जगमोहन बलोखरा में लिखा है राजा मारू, ठीक है। ज़्यादातर जहाँ पे भी सेक्शन है ये राजा मारू जो थे ये अयोध्या से आए थे, तो ये अयोध्या से आकर ये जाकर चंबा, इन्होंने चंबा को इन्वेंट करना शुरू किया था। लेकिन चंबा रियासत का एक्चुअली में जो ब्रह्मपुर है वो एक्चुअली में मेरू वर्मन ने किया है। सो डोंट कंफ्यूज विद इट कि चंबा को किसने या चंबा रियासत को किसने स्थापित किया है, वो है मेरू वर्मन। आई होप कि मैंने आपका सेक्शन जो है क्लियर कर दिया है। दामिनी शर्मा, आपका बिल्कुल सही है कि राजा मारू और मेरू जो है वो दोनों अलग है। राजा मारू जो थे वो आए थे अयोध्या से और वो उन्होंने चंबा आकर वो बसे थे। लेकिन एक्चुअली में जो चंबा रियासत की जो चंबा रियासत है पुरानी यानी ब्रह्मपुर, उसका आविष्कार जो है या उसका नाम जो है वो किसने दिया था? मेरू वर्मन ने। आई होप कि आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। मेरू और राजा मारू में कंफ्यूज मत होना। राजा मारू अयोध्या से आए थे। मैंने यहाँ पे बात किया फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा। प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा मतलब चंबा रियासत यानी ब्रह्मपुर को किसने आविष्कार किया है या किसने फाउंड किया है? वो है आपके मेरू वर्मन। सो डोंट कंफ्यूज विद इट। टेक लर्न हम तैयारी करवा रहे हैं HPLI, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के जो हिमाचल गवर्नमेंट के पेपर्स है उनकी। आई होप कि आपका ये सेक्शन क्लियर हो गया। यस, आदित्य वर्मन से पहले आए थे। वेरी गुड दामिनी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ चंबा कंटेम्प्ररी ऑफ मुगल एम्परर ऑफ अकबर? जो हमारे मुगल साम्राज्य के जो अकबर थे उसका समकालीन मतलब सेम टू सेम चंबा का वो कौन सा राजा था जो अकबर का समकालीन था? तो वो कौन सा है? उमेद सिंह, प्रताप सिंह वर्मन, पृथ्वी सिंह या विजय वर्मन? भरमौर का पुराना नाम जो था वो ब्रह्मपुरा था। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? किसने दिया आंसर्स? उमेद सिंह। सुभाष कटोच गलत है आपका। निशु ठाकुर बी, प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन जो थे वो आपके मुगल एम्परर अकबर के समकालीन थे। तो प्रताप सिंह वर्मन जो थे ये कब आए थे? आफ्टर द डेथ ऑफ गणेश वर्मन। गणेश वर्मन के बाद जो राजा आए थे वो कौन थे? प्रताप सिंह वर्मन। और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देती हूँ या बता देती हूँ आपको। जो प्रताप सिंह वर्मन थे उन्होंने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराया था और गुलेर को चंबा में मिलाने की कोशिश की थी। तो प्रताप सिंह वर्मन का जो रूल था वो कब आए थे? 1559। दीज आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस यू कैन ऐड इन योर नोट्स, कि तुम आपके लिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस है। अगर जिन बच्चों को पता है वो वेरी गुड, जिनको नहीं पता है तो वो ये चीज़ याद रख ले कि 1559 में जो है प्रताप सिंह वर्मन का रूल था। और चंबा में किसके डेथ के बाद आए थे? गणेश वर्मन। किस राजा को हराया था? राजा
कांगड़ा के जो राजा थे चंद्रपाल, उनको हराने के बाद उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने क्या है, गुल्लेर को चंबा में मिलाने की कोशिश की थी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आता है फॉर विच वर्क प्रकाश चंद, ये हैंड नहीं है, ये चंद है, ऑफ चंबा वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट अवार्ड। जो प्रकाश चंद थे उनको किस चीज के लिए चंबा में, प्रेसिडेंट चंबा के जो थे ये प्रकाश चंद, इनको राष्ट्रपति अवार्ड जो है क्यों दिया गया था? पेंटिंग, चंबा रुमाल, मेटल आर्ट, सिंगिंग। ठीक है, तो कौन सा है स्टूडेंट्स? तो राइट ऑप्शन इज मेटल आर्ट, सी, मेटल आर्ट के लिए मिला है। अब इन तीनों को देख लेते हैं। पेंटिंग के लिए किसको अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड? पद्मश्री। मैंने कल भी बताया था, पद्मश्री अवार्ड पेंटिंग के लिए मिला है। किसको मिला है? मिस्टर विजय शर्मा। ये भी आपको पता होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आपको पसंद आए। दूसरा चंबा रुमाल, चंबा रुमाल के लिए भी एक अवार्ड मिला है। वो आपका अवार्ड जो है वो दिया गया है मिसेस ललिता वकील को। ठीक है, सिंगिंग, आपको मैंने कल भी बताया था कि चंबा में सिंगर्स जो है वो दो मेजर सिंगर्स जो है वो इस टाइम पे मुंबई इंडस्ट्रीज में जो है काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आपने सुना होगा राजीव थापा, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टर मोहित चौहान। मोहित चौहान जो फेमस सिंगर है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो इन नामों को भी मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इन द ऑफिस ऑफ विच किंग ऑफ चंबा द स्टेच्यू ऑफ मृकुला देवी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन उदयपुर मृकुल। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए, जो आपके चंबा कौन सा ऐसा राजा था जिसने मृकुला देवी की जो मूर्ति है वो उदयपुर, किस उदयपुर की बात हो रही है? ये हो रही है लाहौल स्पीति। मतलब लाहौल स्पीति में मृकुला देवी की जो प्रतिमा है वो उदयपुर में जाकर किसने एस्टैब्लिश की थी? कौन था वो राजा चंबा का? प्रताप सिंह वर्मन, वीर वर्मन, गणेश वर्मन या आनंद वर्मन? कौन था? ठीक है, जो मोहित चौहान है, देखो उन्होंने चंबा से कई गाने गाए हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। चंबा से रिलेटेड जो है कई आपने सुने होंगे, चंबा के कुछ गाने उन्होंने गाए हैं। वैसे वो नाहन के हैं, ठीक है, लेकिन चंबा से रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो अगर हम वैसे याद करें तो चंबा के तो है राजीव थापा, ये तो पर्टिकुलर है। अगर हम हिमाचल की भी बात कर लें तो उसमें मोहित चौहान भी आएंगे। ठीक है, जैसे कई बार आप यूट्यूब चैनल्स पे अगर गाने सुनते होंगे तो आजकल कई गाने जो है हिमाचल से बहुत फेवरेट है, तो ये कई फेवरेट सिंगर्स ने जो है वो गाए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि किसने, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मृकुला देवी जो मूर्ति है उदयपुर लाहौल स्पीति में किसने जाकर बसाई थी? प्रताप सिंह वर्मन, वीर वर्मन, गणेश वर्मन या आनंद वर्मन? राइट ऑप्शन इज प्रताप सिंह वर्मन ने बसाई थी। ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों का ठीक हो। नेक्स्ट देखते हैं आपका फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा। ये क्वेश्चन जो है ये एक बार एलाइड के पेपर में आ चुका है कि फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा। ये क्वेश्चन एक बार HP एलाइड में आया है, ठीक है, एक बार HAS के पेपर में आया है, और एक क्वेश्चन यही पेपर नायब तहसीलदार के पेपर में भी आया है, यही क्वेश्चन। तो कौन से थे पहले यूरोपियन जो चंबा आए थे? हेनरी लॉरेंस, मेजर ब्लेयर रीड, विग्ने, लॉर्ड नेपियर। सो राइट ऑप्शन इज विग्ने, सी इज द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष बावली जो है इज सिचुएटेड क्लोज टू, एक सुभाष बावली है, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, किस एरिया के पास है, साहू, महला, ढलौजी या चंबा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पेपर में। सो राइट ऑप्शन इज सी। अब मैं देखती हूँ किन किन स्टूडेंट्स ने जो है इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, योगी चरपटनाथ वॉज द मेंटर ऑफ, एनेक्डोट का मतलब होता है राजा, किसका था गुरु। तो योगी चरपटनाथ जो थे वो किसके गुरु थे, किस राजा के गुरु थे? तो वो गुरु कौन थे, किसके थे? ये आएगा मुशान वर्मन, ठीक है। मुशान वर्मन कौन थे? मुशान वर्मन ने के टाइम पे चूहों को मारना, ऐसा ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके टाइम पे चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा था, तो वो कौन था? मुशान वर्मन। तो ये नहीं है, यहाँ पे पूछा है राजवर्मन, नहीं। उमेद वर्मन जो थे उन्होंने राजनगर में जो नड्डा महल है वो भी उमेद वर्मन ने बनाया है, और एक और चीज़ जो चंबा का रंग महल है वो भी राजा उमेद ने बनाया, तो ये नहीं है। योगी चरपटनाथ जो थे वो किसके गुरु थे? वो थे साहिल वर्मन के, ठीक है। और इन्होंने ही योगी चरपटनाथ ने ही साहिल वर्मन को सलाह दी थी कि चंबा को अपना राज्य बनाया जाए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इन विच ईयर चंबा सिटी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सेंटर स्टार्टेड, मतलब पहला अगर पावर जनरेशन यानी बिजली उत्पादन, पहला म्यूजियम है, ये पहला है जिसका नाम है भूरी सिंह। म्यूजियम की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भूरी सिंह पावर प्लांट है ये, सबसे चंबा का सबसे पहला। तो कब बना था? 1901, 1910, 1906, 1920। राइट ऑप्शन इज 1910 बी। जो आपका 1906 और 20 को मैं आपको इंडिया से रिलेटेड इवेंट्स बता सकते हैं हम। 1906 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। और 1920 में क्या हुआ था? खिलाफत मूवमेंट जो थी उसको लॉन्च किया गया था। तो इन इवेंट्स को भी याद रखना, हम थोड़ा थोड़ा इंडिया के साथ या हिमाचल के साथ लिंक करेंगे। चकली इज द फेमस कॉइन ऑफ विच स्टेट? देखो ये जो चकली कॉइन है ये किस राजा के टाइम पे दिया जाता था? तो ये जो चकली कॉइन है ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था। कब? जब ये जिस राज्य में दिया जाता था, ब्राह्मण्स जो जैसे कोई पूजा कर रहे हैं या कोई शादियां कर रहे हैं, उस टाइम पे ये चकली प्रथा जो कॉइन था, जो कॉइन दिया जाता था, उस कॉइन को बोलते थे चकली। और किस स्टेट में, मतलब किस प्रिंसली स्टेट में दिया जाता था? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर या सिरमौर। सो राइट ऑप्शन जो है वो है चंबा, ए इज द राइट ऑप्शन। लेकिन ये चकली जो कॉइन था वो किस राजा के टाइम पे चला था? वो चला था साहिल वर्मन, साहिल वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, टोटल एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया क्या है? ये हमने किया था 6528 स्क्वायर किलोमीटर। एक चीज़ और याद रखना, कई जगह पे 6522 भी दिया है, बट आज के सेंसस के आज के अकॉर्डिंग जो है वो है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। उसके हिसाब से हिमाचल का एरिया कितना है स्टूडेंट्स? 55673 स्क्वायर किलोमीटर, यही है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पूछिए कि चंबा का कितना प्रतिशत जो है वो हिमाचल का एरिया कवर करता है? 6.3, 11.72%, 10.31, 13.73। तो कितने परसेंट है आपका? इट इज बी, 11.72%। इतना एरिया जो है वो चंबा कवर करता है। अब आया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, When did लॉर्ड कर्जन विजिट चंबा? लॉर्ड कर्जन जो थे
उन्होंने चंबा कब विजिट किया था? ये क्वेश्चन हमने किया भी है और मैंने आपको बताया भी था कि लॉर्ड कर्जन अपनी वाइफ के साथ जो थे वो चंबा कब आए थे? 1893 में, 1895, 1900 या 1897? अगर किसी को मंथ पता है तो वो लिख सकते हैं, वरना मैं मंथ बता दूंगी आप। अखिलेश सुशील, इट्स 13.73 इज द रॉन्ग आंसर, ये है 11। रमा पटियाल 12th का सी, गुड। कनिका दत्त, चुनी ठाकुर 12th का सी। रूबी पठानिया, वेलकम टू द क्लास मैम। रुचिका शर्मा, आपको बुक्स से रिलेटेड में हम बता देंगे, ठीक है। अखिलेश, सो आई थिंक सबका सही है, इट्स सी। लेकिन कौन से मंथ में, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। 1 सितंबर 1900 में लॉर्ड कर्जन जो है वो चंबा आए थे। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एलाइड, एज पर HS, ये भी क्वेश्चन आता है। सो डोंट मिस इट, इसको भूलना मत, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा इन एशियन टाइम्स? पुराने टाइम पे चंबा रियासत का पहला सेंटर कौन था? ये अभी हम कर चुके हैं। भारत जिंटा, कुशाल गुप्ता। First step, I request everyone to please like this video and share this video. आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, क्वेश्चंस का सेक्शन अगर आपको इजी लग रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ को डिप्रेस मत कीजिए। जितने क्वेश्चंस अभी बनते हैं अभी ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे कोई और डिस्ट्रिक्ट कवर होगा हम और क्वेश्चंस करेंगे। बस हमें पहले कंटेंट और उसके बाद जितना थोड़ा बहुत रह जाएगा उसकी अपडेशंस, और मंडे से याद रखना डायरी और पेन या कॉपी साथ में रखना फॉर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन पे अपना होमवर्क फिर से लिखना, जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं और जो नए आए हैं। प्लीज़ अगर आपको ये चाहिए कि आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन चाहिए कि लास्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड हम वो क्वेश्चंस डील करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना। मुझे ऐसा लगता है कि एलाइट्स के लिए भी और बाकियों के लिए भी वो सेक्शन जो है, जो हम पहले भी करते थे, होमवर्क सेक्शन, जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी आते थे, पुराने क्वेश्चन, तो वो पुराने क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर में आए होते हैं, तो वो चीज़ भी हम दोबारा से शुरू करें और आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक अगेन। और कोई ना कोई, जिस तरह पटवारी में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये नहीं कह रही कि पूरे आए थे, पर मिलते जुलते, क्योंकि हमने वो सेक्शंस किए थे। सो तैयारी रखिए और मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई, सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को क्रैक कीजिए। टेक लर्न मैथमेटिक्स की क्लास भी जो है वो बहुत जल्दी होगी, या रीजनिंग की हो रही है। मैथ्स की क्लास जो है वो सी से, जो HPS के लिए है, वो बहुत जल्दी शुरू कर देंगे हम, ठीक है। मैंने आपको आंसर दे दिया है। रीजनिंग की क्लास हो रही है। मैथ्स की क्लास जैसे ही HAS की नोटिफिकेशन निकलेगी, आपको मैथ्स की क्लास भी, यानी एप्टीट्यूड पेपर की पूरी क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। आई होप कि आई सेटिस्फाइड योर आंसर। अब आता है कि कौन सा हेडक्वार्टर था पुराने टाइम पे। तो वो जो हेडक्वार्टर था वो क्या था? ब्रह्मपुर, यानी आज उसका नाम क्या है? भरमौर। स्लोनी, चंबा, पांगी, दीज आर द व्हाट तहसील्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विच किंग ऑफ चंबा फर्स्ट अडॉप्टेड द सरनेम ऑफ वर्मन? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने देखा है पेपर्स में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ऐसे किंग कौन थे जिसने वर्मन की उपाधि जो है वो ली थी, वर्मन की उपाधि। तो इट इज बी, आदित्य वर्मन। बी इज द राइट ऑप्शन। टेक लर्न मैंने आपको आंसर दे दिया है कि मैथमेटिक्स की जो क्लास होती है वो NTPC के लिए चलती है सुबह, लेकिन HAS के लिए अभी हमने मैथ्स की क्लास नहीं चलाई है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी,
तो अगर आपको मैथ्स की क्लास देखनी है तो सुबह एनटीपीसी के लेक्चर्स में आई थिंक मैथ्स की क्लास चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ राजा श्याम सिंह ऑफ चंबा। मतलब जो राजा श्याम सिंह थे उनको एज ए टीचर, मतलब उनके शिक्षक कौन थे, किनको शिक्षक चुना गया था, जॉन हैरी, चरपटनाथ, विग्ने या लॉर्ड मायो। सो अब देखो, लॉर्ड मायो को शेर अली जो है किल्ड लॉर्ड मायो, ठीक है। और लॉर्ड मायो कौन थे, वाइस राय ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने मारा था। विग्ने फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा, राइट। चरपटनाथ, ये कौन थे, चरपटनाथ इज द मेंटर ऑफ, किया अभी हमने, साहिल वर्मन। तो ये सारी ऑप्शंस गलत। राइट ऑप्शन इज जॉन हैरी इन 1878। John Harry in 1878. Which Mughal emperor ordered the demolition of all the temples of Chamba? कौन सा ऐसा एम्परर था या कौन सा ऐसा रूलर था जिसने चंबा के सारे टेम्पल्स को गिराने का ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो वो कौन थे, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। ये कैपिटल होगा स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन इज डी, औरंगजेब ने कहा था। किस राजा को कहा था, ये याद रखना, छतर सिंह, इनको कहा था इन 1678 के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे औरंगजेब ने छतर सिंह को कहा था कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, लेकिन छतर सिंह ने जो है उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल पे पिनैकल्स चढ़ाया था गोल्डन का, मतलब तोड़ा नहीं था, जिसके कारण छतर सिंह को बार बार जो है औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया था, लेकिन औरंगजेब को किसी आक्रमण की वजह से जाना पड़ा था, तो वो जो है उनसे मिल नहीं पाए। तो औरंगजेब, अब हम इनका, ये सारे क्या है, मुगल एम्परर्स। आपको पता है सबसे पहले कौन आए, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इन सब का पीरियड सेशन क्या है, अगर हम पीरियड सेशन की बात करें तो अकबर जो था वो 1556 से लेकर 1605 तक था, आई थिंक 1605, राइट। जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से लेकर 1678 और ये 1678 से लेकर आगे तक। फिर लास्ट रूलर कौन था हमारा, ये थे बहादुर शाह जफर, जो था वो लास्ट मुगल एम्परर था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लास्ट रूलर ऑफ चंबा। चंबा का अंतिम शासक कौन था, चंबा का अंतिम शासक कौन था, आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन, मुशान वर्मन या लक्ष्मण वर्मन या लक्ष्मण सिंह, ऐसे भी लिख सकते हो। सो राइट ऑप्शन इज लक्ष्मण सिंह। साहिल वर्मन तो हो नहीं सकते क्योंकि साहिल वर्मन ने तो चंबा टाउन को बसाया था। मुशान वर्मन जो थे जिन्होंने चूहों पे प्रतिबंध लगाया था। आदित्य वर्मन पहले थे जिन्होंने अपना जो है सरनेम जो है वो वर्मन लगाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से रेपिटेशन है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ लाइक इट
और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना कि अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है या कुछ भी है। मुझे लगता है कि आपको सेशन अच्छा लगना चाहिए, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बता दें। हेडक्वार्टर ऑफ पांगी, पांगी का हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय जिसको बोलते हो, किलाड़, केलोंग, रिकांगपियो या बकलो? ए किलाड़, गुड। सुशील कुमार, किलाड़, गुड। हिमेश ठाकुर, गुड, किलाड़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस और थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। ह्यूमन इंसान, राम सिंह लास्ट रूलर कैसे थे, आप मुझे बताएंगे प्लीज? रमा पटियाल, ए। अखिलेश शर्मा, बी। अखिलेश शर्मा जी, आप किसका आंसर दे रहे हैं? ए, यस। हेडक्वार्टर ऑफ पांगी इज किलाड़। किलोंग और रिकांगपियो किसके हैं, कोई बताएगा? शैली कौशल 17 का सी। वाई? लक्ष्मण वर्मन जो थे वो 1935 में थे। जो आपने बोला राम सिंह 1935 से जो पहले थे 1919 से 1935 तक, वो थे राम सिंह। राम सिंह के बाद जो लास्ट रूलर था वो था लक्ष्मण वर्मन। आई होप कि मैंने आपका ठीक है। केलोंग और रिकांगपियो क्या है? रिकांगपियो कहाँ का है? किन्नौर का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और केलोंग कहाँ का है? वो है लाहौल स्पीति। सो बी और सी तो हो नहीं सकते। एंड बकलो इज द कैंटोनमेंट एरिया ऑफ, यानी छावनी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो ये नहीं हो सकते। तो किलाड़ जो है वो किसका है? पांगी का है। गौरी शंकर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, ऑप्शंस आपके आगे हैं, युगांकर वर्मन, त्रिभुवन रेखा देवी, मेरू वर्मन या लक्ष्मण वर्मन। रूबी पठानिया मैम, किन्नौर के, आई कांट गेट यू। यस, केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का है और रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो इसका गौरी शंकर टेम्पल जो चंबा का है, ये किसने बनाया है? खेमचंद, मेरू वर्मन, सॉरी आपका आंसर गलत है। सी, मेरू वर्मन। बिमला सूर्यवंशी, आपका आंसर गलत है। 59, आई कांट गेट यू। तुषार ठाकुर, अच्छा। सुशील कुमार, त्रिभुवन रेखा देवी, दामिनी शर्मा, युगांकर वर्मन। रूबी पठानिया 19 का सी। रूबी पठानिया मैम 19 का सी नहीं हो सकता। अनिरुद्ध शर्मा, वेरी गुड। देखिए जो गौरी शंकर टेम्पल है वो युगांकर वर्मन ने नहीं बनाया है। गौरी शंकर टेम्पल जो है युगांकर वर्मन की बीवी थी त्रिभुवन रेखा देवी, उन्होंने बनाया है, ठीक है। युगांकर वर्मन की जो वाइफ थी त्रिभुवन रेखा देवी, उन्होंने बनाया। लेकिन त्रिभुवन रेखा देवी को इतना लोग नहीं जानते, इसीलिए कई बुक्स में वहां पे युगांकर वर्मन लिखा है। बट एक्चुअली दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय त्रिभुवन रेखा देवी। आई होप कि आपका जो आंसर है, जिन लोगों ने युगांकर वर्मन लिखा है, देखो ये जो सेक्शन है गौरी शंकर, कई बुक्स में युगांकर वर्मन लिखा है, लेकिन युगांकर वर्मन की जो वाइफ त्रिभुवन रेखा देवी, उसने बनाया है ये। सो बी इज द राइट ऑप्शन, युगांकर वर्मन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेम द लेक विच हैज कवर्ड, यहां पे आना था एल्टीट्यूड, टाइपिंग एरर है, एल्टीट्यूड मीटर्स, ठीक है। जो नेम द लेक विच हैज एन एल्टीट्यूड ऑफ 763 मीटर्स अबव सी लेवल, तो यहाँ पे ये भी गलत है, महाकाली लेक है ये। खजियार, महाकाली,
घड़ासरू और चमेरा। ठीक है, ये क्या है आपका 763 किलोमीटर या सॉरी मीटर्स अबव सी लेवल कौन सी लेक है? खजियार, महाकाली, घड़ासरू या चमेरा? देखो, खजियार की मैंने कल भी बताई थी, ये थी 1951 मीटर्स, तो ये नहीं हो सकती। महाकाली की है आपकी, महाकाली की मैं एक बार बता देती हूँ, दैट इज 3657 मीटर्स, ये भी नहीं है। घड़ासरू जो है वो है 3505, तो ये भी नहीं है। सो चमेरा इज द राइट ऑप्शन, जो है 763 मीटर्स अबव सी लेवल, एंड इट इज द आर्टिफिशियल लेक ऑफ चंबा, जो जिससे हमें चमेरा प्रोजेक्ट, जो हमें क्या किस पे बना है, रावी पे बना है। ठीक है, चंबा का आर्टिफिशियल, ये बोला जा सकता है कि चंबा की आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, वो है चमेरा, और ये किस नदी पे बना है, ये रावी नदी पे बना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। दामिनी शर्मा इज द आंसर। आई डोंट गेट यू दामिनी शर्मा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? नेक्स्ट देखते हैं आपका फोक डांस ऑफ चंबा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर एलाइड, फॉर HAS एलाइड, हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही है कल्चर एंड आर्ट से, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऐसे ऐसे पेपर्स में। TGT के पेपर्स में आया है, कोई इलेक्शन कानगो के पेपर में आया, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फोक डांस ऑफ चंबा क्या है? झांकी, झमाकड़ा, करियाला या नाटी? ट्वेंटी 21 का A झांकी, झांझर। ठीक है, झमाकड़ा और करियाला कहाँ के हैं? झमाकड़ा ज़्यादातर हम कांगड़ा में लेते हैं, नाटी तो कुल्लू नाटी भी फेमस है, नाटी तो हर जगह होती है, मंडी की नाटी। करियाला जो है इट्स द फोक ड्रामा। ठीक है, और करियाला क्या है, कहाँ का है? शिमला, सोलन, इस जगह का होता है। ठीक है, टेकलर्न आपको ऑप्शंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस मिल रही हैं, डोंट वरी, आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। और आपको इनके साथ जो है सबकी, मैंने अभी भी बताया कि झमाकड़ा, करियाला, नाटी जो है, इनकी एक्सप्लेनेशंस आपको मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो वो चीज़ भी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। यस, शिमला का करियाला। ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर द रिमेम्बरिंग सेक्रीफाइस ऑफ रानी सुनैना। ठीक है, सुनैना देवी की याद में कौन सा मेला जो है वो मनाया जाता है? सूही फेयर, मिंजर फेयर, फुल यात्रा, बिसोआ। बिसोआ यानी बसोआ जिसको बोलते हो। 21 का A रूबी पठानिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। 22 का A, यस राइट। मनीषा धीमान, आरती चौधरी, बिमला सूर्यवंशी, के बीबी, सूही फेयर, सीकड़ी, सूही फेयर, वेरी गुड, थैंक। गौरव शर्मा, नाटी नहीं, चंबा, झांकी, लक्की चौहान। ठीक है, तो 22 का क्या आएगा? सूही फेयर। क्यों? क्योंकि ये कौन थी? राजा साहिल वर्मन की बीवी थी, जिन्होंने चंबा को पानी देने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया था। ठीक है, और ये जो थी इनके, ये जो त्योहार है ये कब लगता है? ये अप्रैल में लगता है, बैसाखी से पहले 2 दिन का। और बेसिकली कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो त्योहार है, कौन सा ऐसा चंबा का त्योहार है जिसमें खासकर औरतें और बच्चे शामिल होते हैं? आजकल तो सारे जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वुमेन्स का त्योहार है, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए। तो वो कौन सा है? सूही फेयर। और सूही फेयर के लिए कौन से गाने गाए जाते हैं? सुकरात गाया जाता है, सीकड़ी फेयर गाया जाता है। सो इसको सीकड़ी फेयर भी बोलते हैं। मिंजर फेयर, इट इज़ द इंटरनेशनल फेयर, एंड
कब मनाया जाता है? जुलाई के लास्ट हफ्ते में, मतलब जुलाई का जो लास्ट संडे होता है और पहला वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है। किसने दिया था मिंजर फेयर? साहिल वर्मन ने दिया था। और इसमें क्या कहा जाता है, जो मक्की के भुट्टे के ऊपर जो टेसल लगती है उसके उपलक्ष्य में ये जो है त्योहार मनाया जाता है। और इसको करते कैसे हैं? एंड कॉइन, नारियल, लुहान जो रेड कपड़ा होता है उस पर लपेट के रावी में प्रवाहित किया जाता है। पुराने टाइम पे मिंजर फेयर में बलि दी जाती थी, लेकिन आजकल बलि का नहीं है रिवाज, आजकल इस तरह से प्रवाहित किया जाता है। और सबसे पहले पूजा कहाँ की जाती है? लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो ये नहीं है। फूल यात्रा जो है वो पांगी में मनाई जाती है, ठीक है। ये होता है दैट इज द विंटर सीजन का एंड, ठीक है। बिसोआ यानी बैसाखी, तो ये भी नहीं है। सो डी ए इज द राइट ऑप्शन, सूही फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स फाउंड इन विच लेक ऑफ चंबा। चंबा की जो झीलें हैं उसमें ऐसी कौन सी झील है जो 7 झीलों का समूह है? लमडाल, घड़ासरू, महाकाली या खजियार? लमडाल। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक दिस वीडियो। वॉचर्स बहुत होते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक भी कीजिए। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक का सेक्शन जो है वो अच्छा लगा है। और अगर कोई कमी लग रही है सेक्शन में तो प्लीज़ बता दीजिए, या आप अपने कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। देखिए, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, अभी तक तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, और अगर आप बार बार लेक्चर देखोगे और बार बार हिंदी सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है हिंदी में लेक्चर्स बनाने में, तो सॉरी फॉर दैट। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज लमडाल, ठीक है। और घड़ासरू, महाकाली, घड़ासरू कहाँ है? तीसा के आसपास है। महाकाली लेक, खजियार लेक किसके बेसिस पे है? खज्जी नाग जहाँ पे है। और खजियार जो है एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट सेंटर भी है। और खजियार को ये क्वेश्चन भी आता है कि मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है खजियार को। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हमने इन सबकी जो सी लेवल से हाइट है वो भी की थी, तो आई होप कि आपको याद हो। फेमस शीप ब्रीडिंग फार्म इज फाउंड इन चंबा में। जो शीप ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पे है? सरौल, नगवाएं, ये है खैरी, महिला। थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन मधु डडवाल। हिंदी मीडियम मैम, देखिए ज्योति कुमारी जी, जो हिंदी मीडियम है बोला हिंदी में जा रहा है, हर एक क्वेश्चन की हिंदी में लाइन की जा रही है। आप अगर सुनोगे बार बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि हम इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ला रहे हैं, साथ साथ हम हिंदी भी कर रहे हैं। आपको जब MCQs मिलेंगे तो उसमें बाईलिंगुअल हम कर देंगे। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, बट उसकी वजह से आप लेक्चर देखना बंद मत करना प्लीज़। हिमेश ठाकुर, किसने मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था? इट्स विल्से ई ब्लेजर। किसने इनका नाम दिया था? वो था विल्से ब्लेजर। जुलाई 1992 में। ही इज द वाइस चांसलर ऑफ स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी। वहाँ के थे जिन्होंने खजियार को मिनी स्विट्ज का नाम दिया था। आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दिया होगा। फेमस शिप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? ए, सरौल। नगवे में कौन है? नगवे मंडी में है, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे क्या है आपका नगवाए में? यहाँ पे आप बोल सकते हो खरगोश, अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट का जो है ब्रीडिंग फॉर्म है, ठीक है। खैरी, खैरी क्या है? जहाँ पे रावी जो है लीव्स चंबा और एंटर माधोपुर। जम्मू एंड कश्मीर में जब एंटर करती है माधोपुर में तो वो चंबा को कहाँ छोड़ती है? दैट इज खैरी। महिला इट्स द डेवलपमेंटल ब्लॉक, चंबा का डेवलपमेंटल ब्लॉक है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका रंग महल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय। जो चंबा का रंग महल है वो किसने बनाया? राजा उमेद सिंह, लक्ष्मण वर्मन, मेरू वर्मन या भूरी सिंह?
ठीक है, तो किसने बनाया? देखो लक्ष्मण वर्मन ने बनाया है हरि राय टेम्पल, हरि राय टेम्पल, तो ये नहीं है। मेरू वर्मन ने आपका लक्ष्मणा देवी टेम्पल जो भरमौर के हैं, भरमौर के जो टेम्पल्स हैं आपके लक्ष्मणा देवी, देन आपका छतराड़ी 84 देवी टेम्पल्स वो बनाए हैं। भूरी सिंह ने भूरी के नाम से भूरी सिंह म्यूजियम बनाया, ठीक है। और मैंने कल भी बताया था कि भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि भी मिली है। अब बचा राजा उमेद सिंह, तो राम महल जो है वो राजा उमेद सिंह ने बनाया, पर क्यों बनाया है? जो चंबा का रुमाल था, चंबा के रुमाल के लिए ये रंग महल बना, और उमेद सिंह जो हैं उन्होंने नड्डा महल जो राजनगर में है वो भी बनाया है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चंबा, चंबा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व, तो उसकी ऑप्शंस देख लीजिए। 80 स्क्वायर किलोमीटर, 460, 123 या 60, क्या होगा इसका आंसर? कि अंदरेटा तुषार ठाकुर, यस दामिनी शर्मा, मैंने पहले ही बता दिया कि नड्डा महल भी राजा उमेद सिंह ने बनाया, और चंबा का चामुंडा देवी टेम्पल भी राजा उमेद सिंह ने बनाया। मैं ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है। सुशील कुमार 460 स्क्वायर किलोमीटर नहीं हो सकती, ये जो है आपकी 460 ये है इंडिया की, 123 है HP की। अब आपके पास ये दोनों तो कैंसिल कर दिया, अब बताओ 60 या 80? जिसने तो बी बोला है वो गलत। बिमला सूर्यवंशी गुड, टेकलान गुड, इट्स ए 80 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैदिक नेम ऑफ रावी इज, रावी का वैदिक नेम क्या है? पुरुषनी, असिकिनी, अरिजिकिया या कालिंदी? ये तो सबको आना चाहिए। असिकिनी किसका है? चेनाब का, ठीक है। अरिजिकिया किसका है? ब्यास का। कालिंदी किसका है? यमुना का। और यमुना सबसे शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ चंबा, चंबा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कालिंदी यानी यमुना। लेकिन लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आपकी यमुना। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। लेकिन चंबा में सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना। कहाँ पे एंटर करती है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद अरिजिकिया, ब्यास, ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है, कुल्लू। चिनाब, चिनाब जो है इसको हम याद कर सकते हैं लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो परुषणी यानी रावी का पूरा नाम क्या है? वैदिक परुषणी। रावी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी जो है उसको कहाँ से ये चंबा को छोड़ती है? वो कहाँ से छोड़ती है? खैरी से छोड़ती है। तो आई होप कि ये आपको याद होगा, ठीक है। दामिनी शर्मा तांडी में, ये तांडी में चिनाब जो है चंद्र और भागा ज्वाइन करती हैं, और वो जो है आपका ये बनाती है तहसील्स ऑफ चंबा। हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन चंबा? चंबा में कितनी तहसीलें हैं? 7, 3, 5, 4। महेश धीमान जी, PDF जो है थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जितने भी PDFs हैं वो हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। Yes, दामिनी शर्मा, चंबा इज ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी। और आई होप कि जिस तरह आपने पटवारी का पेपर क्लियर किया है, दामिनी शर्मा ही नहीं बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एलाइड का पेपर क्लियर करें। एंड दामिनी शर्मा, आपको मैं फेस टू फेस ये एक चीज़ बोलूँगी कि जितनी आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है या जितने कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, जितना डेप्थ में गए हो, आपके लिए एक टिप दे रही हूँ कि और डेप्थ में जाओ और अच्छे से याद करो। एंड आई होप
कि अगर आपने पिछली बार एलाइड और एचएस नहीं क्लियर किया है, इस बार डेफिनेटली यू विल क्रैक द पेपर एंड आई एम श्योर अबाउट इट। मेरी तरफ से श्योरिटी है, एफर्ट्स आपके हैं। ठीक है, तहसील ऑफ चंबा 7, ये कितनी है? 3 क्या है? सब तहसीलें, सब तहसील हैं। 5 नहीं है, 4 नहीं है। सो हाउ मेनी तहसील्स ऑफ चंबा आर? 7। अगर नाम देखने हैं तो कौन सा है? सबसे पहले चुरा, फिर सलूनी, पांगी, ठीक है, भरमौर, ढलौजी, ठीक है, और आई थिंक चुआड़ी। ठीक है, ये हैं। नेक्स्ट, अजीत सिंह मेमोरियल सिचुएटेड इन, अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पे है? पंचपुला, देवीकोटी, महला या हर्षल? अजीत सिंह मेमोरियल जो है वो पंचपुला, पंचपुला कहाँ पे है? मैं ये मेंशन कर देती हूँ, ढलौजी। सो राइट ऑप्शन इज बी, सी, डी नहीं है, ए इज द राइट ऑप्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर HPLite। जितने भी हिमाचल गवर्नमेंट के पेपर्स में उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पे है। आज तक जितने क्वेश्चंस जिन पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टिक लगाया है वो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, और जब हम पुराने पेपर्स करेंगे स्टूडेंट्स, उनमें देखना आप कई बार रिपीटेड होंगे ये क्वेश्चन। धनछो, धनछो क्या है? एक रिवर है, वाटरफॉल है, माउंटेन है या ग्लेशियर है? धनछो, सतधारा, ये जो हैं ये हैं आपके वाटरफॉल्स, कोल्ड वाटरफॉल्स। तो धनछो है कहाँ पे? जब मणिमहेश को जाते हैं तो धनछो इज द कोल्ड वाटरफॉल। इट इज नॉट अ रिवर, ये रिवर नहीं है, माउंटेन नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, बी इज द राइट ऑप्शन। ग्लेशियर को हिमाचल में क्या कहते हैं? शीगड़ी। तो आज के ये 30 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, और अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन पे देना, और आपसे नेक्स्ट वीडियो जो है मंडे को, उसमें आप से रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर जो भी लेकर रखना, हम करंट सेशंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डील करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी वीक पॉइंट लगता है तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन जरूर दिए। हाँ, जो स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम हिंदी में लेक्चर होता तो अच्छा है, तो मैं उनके लिए एक ही आंसर दूंगी, स्टूडेंट्स हिंदी में बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, बट हिंदी में भी हम आपको बाईलिंगुअल जो है MCQs दे देंगे। हम आपके साथ बार बार हिंदी में ही वो वर्ड्स को, एक एक चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। अगर आप हमें सुनोगे, हो सकता है आपको हमारी आवाज़ पसंद है या नहीं, वो आप पे है, लेकिन अगर आप बार बार ये लेक्चर सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। और अभी तो पेपर्स, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, कंटेंट शुरू हुआ है। जैसे ही हम कंटेंट्स के एंड में होंगे, मुझे इतनी गारंटी है और मुझे अपनी टीम पे इतना भरोसा है कि हम आपकी तैयारी जो है वो टिप्स पे करा देंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे बने रहिए, हम पे भरोसा कीजिए, और जो भरोसा दिखा रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को शेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस प्रॉपर वीडियोस का फ़ायदा दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस वीकेंड। गुड बाय। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।